बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। बढ़ती जो आबादी है देश की बर्बादी है। पॉपुलेशन पे हमने कंट्रोल नहीं किया आज, तो मुझे लगता है कि ना हमारे पास रहने के लिए जगह बचेगी, ना हमारे पास पीने के लिए जल बचेगा, ना हमारे पास किसी भी प्रकार के साधन बचेंगे। बच्चे ज़्यादा पैदा करने से उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रहने की सुविधा, उसके साथ मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, ये भी सब इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में आप देखते होंगे जो हालत है, संसाधन सारे लिमिटेड है कि भाई सीमित है, पानी लिमिटेड है। देश बहुत तरक्की करेगा, जैसे चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में ये कानून बने। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसी बीच एक और मुद्दा गर्म हो रहा है और वो मुद्दा है टू चाइल्ड पॉलिसी का। मेरे पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं। इन्होंने एक बैनर लिया हुआ है जिसमें लिखा है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन। तो ये आंदोलन टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ी है। क्या नाम है आपका? मैं सिद्धार्थ भारद्वाज। सिद्धार्थ जी, ये जो आंदोलन आपने शुरू किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, हमारा सीधे सीधा मकसद है कि 2 बच्चों का कानून बने, पूर्ण रूप से बने और सबके ऊपर ये लागू हो। पिछले अगर हम देख रहे हैं काफ़ी वर्षों से देखा जा रहा है तो पॉपुलेशन इस हिसाब से बढ़ती जा रही है कि हमारा जो धरती पे बोझ बढ़ गया है। कोरोना काल को देख लीजिए कि बिल्कुल हमारे पास बेड्स नहीं बचे थे। अगर अब आप ट्रांसपोर्टेशन को देख लीजिए, बसों में जगह नहीं है, ट्रेनों में हादसे हो रहे हैं। तो बढ़ती पॉपुलेशन ये हमारा आने वाला एक विस्फोट पर काम कर रही है। खतरा है हमारा आने वाले भविष्य का कि अगर हमने इस पॉपुलेशन पे हमने कंट्रोल नहीं किया आज, तो मुझे लगता है कि ना हमारे पास रहने के लिए जगह बचेगी, ना हमारे पास पीने के लिए जल बचेगा, ना हमारे पास किसी भी प्रकार के साधन बचेंगे। जब इस तरीके के मुद्दे उछलते हैं राजनीतिक तौर पर, जब इसको देखा जाता है तो एक खास समाज को लेकर टारगेट किया जाए, इस तरीके की बातें राजनीतिज्ञों की तरफ से की जाती है, उसको लेकर क्या कहना है? क्या ये सभी के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, ये सभी धर्मों के लिए सामान्य रूप से लागू हो और ये कोई पर्टिकुलर कोई किसी एक समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है और इससे आने वाले भविष्य में सभी का फ़ायदा होगा। इससे आपका ये मानना है कि जिस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, अगर मेट्रो में जाएं तो जगह नहीं होती है। एक तरीके का कंपैरिजन देखने को मिलता है कि जब कोई दुबई में जाता है तो वहाँ की जो विकास की चीज़ें हैं, जैसे मेट्रो है, वहाँ लोग साइकिल भी मेट्रो में ले जाते हैं, तो उसका सीधा सीधा एक कारण ये भी है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं अगर बात दुबई से अगर तुलना देश की जाए और देश की एक छोटे से शहर दिल्ली की भी की जाए, तो वहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें संभालने में मुश्किल हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, जो हमारी पूरी जो कुल मिला के पॉपुलेशन 3 साल में जितने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं, तो वहाँ पूरी पॉपुलेशन 3 साल की इतनी है वहाँ पर। अगर ये देखा जाए तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा भार आ चुका है इस धरती पे कि हमारे जितने भी विकासशील काम हैं सारे रुक चुके हैं। कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा। कितने भी आप विकास का काम करना शुरू करें तो आप जब क्षेत्रफल ही छोटा हो जा रहा है, विकास आप क्या कर पाएंगे? तो क्षेत्रफल पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत छोटा हो चुका है और जो पानी जो हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। जब हम ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना रह पाएंगे, तो ये तो एक तरह से विस्फोट है ना, ये विस्फोट की तरह फट रहा है और बड़ी परेशानी हमारे सामना करना पड़ रहा है। तो जनसंख्या विस्फोट की वजह से अब दिक्कतें शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और हम चाहते हैं, हम सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, एक देश एक कानून बनना चाहिए जिसमें सभी जाति के लोग, सभी लोग अच्छा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करा पाएँ, अच्छी शिक्षा दे पाएँ, रोडों पे ट्रैफिक कम हो, सारी चीज़ें जो भी है बेटर से बेटर हो पाए। एक देश एक कानून। एक देश एक कानून, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात की। जी। लेकिन अभी जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ये आंदोलन कर रही है जनसंख्या विस्फोट को लेकर, तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दा तो एक ही है। अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, निर्यात के साधन जो भी चीज़ें हैं। आज हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमारे पास किसी भी तरह का साधन नहीं है, ज़मीन हमारी छोटी हो जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम ये कैसे कम होगी जनसंख्या? जनसंख्या का एक ठोस कानून लाया जाए सरकार के द्वारा, जिससे कि हमारी जो जनसंख्या है एक तरह से हम नंबर 1 पहुँचने जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है, वो जनगणना ढंग से नहीं हो पा रही है।
हम अगर आज भी देखें तो हम पूरे पृथ्वी का लगभग 18% जनसंख्या का भार सह रहे हैं, जो कि खाली भूभाग हमारे पास 2.4% पानी है, 4% हमारा भूभाग है। और आप दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में आप देखते होंगे जो हालत है, संसाधन सारे लिमिटेड हैं कि भाई सीमित है, पानी लिमिटेड है, सारी चीज़ें, और ग्लोबल वार्मिंग सारी बढ़ती जा रही है। तो कोशिश ये है कि जिस तरह से चाइना ने पहले जनसंख्या, वो उन्होंने तो खैर 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि खाली 2 रहें और ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। बस हमारा इतनी ही मांग है सरकार। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश तोमर है। शैलेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं दिल्ली से आए हैं, छतरपुर से। कब से जुड़े हैं इस आंदोलन से? 9 साल से। अच्छा, हमारा साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ऐसा नहीं है, विश्व के 8 देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। वियतनाम है, ईरान है, हांगकांग है, चाइना है, वहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है ऑलरेडी। हमारे देश में 2.4% भूभाग है, 4% जल है और जनसंख्या 18% से भी अधिक है। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि आदमी को जीवन यापन करने के लिए शुद्ध हवा भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जिस तरीके की ये मांग है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है जैसा इन लोगों का कहना है, देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या आज वक्त की ज़रूरत है ये कानून? बिल्कुल, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो हमारे जितने भी टीम है फाउंडेशन के, तो सब ज़िले में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी का फ़ायदा ये है कि बच्चे कम रहेंगे 2, तो उनको अच्छा विकास कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं हम। क्योंकि आप देखो दिल्ली का कितने भी फ्लाईओवर बना लो, आप मेट्रो बना लो, चल रही है, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही। सब जगह ट्रैफिक इतना जाम है, हॉस्पिटल देख लो इतनी भीड़ है। तो अगर कम पॉपुलेशन होगी तो जो संसाधन है हमारे पास, हॉस्पिटल है, चाहे एजुकेशन का है, सड़क है, जो भी है, पानी अगर यूज़ करने पानी की दिक्कत होती है गर्मियों में, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, देश बहुत तरक्की करेगा। जैसे चाइना ने कंट्रोल कर लिया है, हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में ये कानून बने और सबके लिए रहेगा ये। ऐसा कहा जाता है कि एक रिलीजन को टारगेट करने के लिए ये सब चीज़ें, देखिए वो तो फिर राजनीति एक वो एजेंडे में इसको ले आते हैं, कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं और भी जो समुदाय के लोग वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो सब रहें, सुख शांति से रहें। हम तो कहें सबका विकास हो। तो हमारे मन में जनसंख्या अगर रोक लगेगी तो विकास होगा। हाँ, अगर तक जनसंख्या रुकती है तो विकास होगा, क्योंकि पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तो हमने एक चीज़ देखी है कि दिल्ली के अंदर विकास अपनी गति पे नहीं आ पाया है, मगर जनसंख्या जो है वो दिन रात चौगनी बढ़ती रही। कुछ शिक्षा का अभाव रहा, कुछ गवर्नमेंट का इसको लोगों को जागरूक नहीं कर पाई। उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे आज जनसंख्या कम है। बच्चे ज़्यादा पैदा करने से उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रहने की सुविधा, उसके साथ मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, ये भी सब इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर जनसंख्या कम होगी तो हम भी अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी चिकित्सा दे पाएंगे। गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। तो एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी भारत सरकार के साथ मिलके इस देश के नागरिक सरकार का साथ दें और जनसंख्या को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ें और दिल्ली के विकास की तरक्की के लिए काम करें। केंद्र सरकार की तरफ से तो अभी तक कुछ इस बारे में नहीं, केंद्र सरकार इसमें काम कर रही है। अगर मेरे को जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 34 राज्यों के अंदर आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और वहाँ पे सब जगह एसडीएम एडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है और यही एक मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे, जनसंख्या को कंट्रोल करे। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ठीक है, अभी लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं, इसलिए लोगों को अभी इतनी जानकारी उसके बारे में नहीं है। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिखेगा कि भाई देश के नागरिक इस कानून के लिए अब सड़कों के ऊपर हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर और तेज़ी से काम करेगी। उसका आने वाले भविष्य के अंदर ये होगा कि लोग जागरूक होंगे और कम बच्चे पैदा करेंगे, जिससे देश का विकास हो सके। ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग थे जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर इनकी डिमांड है और एक आंदोलन इन लोगों ने छेड़ा हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।